हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज मैथ का क्लास है, तो मैथ क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक है नंबर ऑफ़ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग डिजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिजिबिलिटी पढ़ने के बाद हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट के बाद फिर जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में जो है वो कवर करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो मतलब 1 बाय 1 करके हम लोग सब कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग नंबर ऑफ़ जीरो की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद आज ही हम लोग डिजिबिलिटी भी देख लेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो ये आपका हेडिंग है शून्यों की संख्या। और इसमें मतलब मैंने क्या आप बच्चों को मेंशन कराया कि जब 2 और 5 का गुणन प्रक्रिया होती है, यानी कि जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तब शून्य का निर्माण होता है और तभी शून्य बनता है। अर्थात जितनी बार 2 और 5 आएगा उतना ही शून्य का निर्माण होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्य का निर्माण होगा। जैसे कि अगर 2 गुणे केवल 5 है तो 2 पच्चे 10, यानी शून्यों की संख्या केवल 1 आएगी। अगर 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जो है यहाँ पे 2 होगा, 2 पे पावर 2 है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 2 पे पावर 2 और गुणे 5 पे पावर 3, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 जीरो बनेगा, क्योंकि पेयर आपका 2 ही का बनेगा। भले से 5 पे जो है पावर 3 है, लेकिन 2 पे पावर आपका कितना है, 2 पे पावर 2 ही है, तो 2 ही पेयर बनेगा, तो यानी 2 ही जीरो बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से मेंशन है 2 पे पावर 40 है और 5 पे पावर 15 है, तो 15 पेयर ना बनेगा, इसीलिए यहाँ पे कितने जीरो होंगे, 15 जीरो होंगे। 2 पे पावर 15 है, 5 पे पावर 20 है, तो पेयर तो 15 का बनेगा, यानी कि 15 ही जीरो होंगे। अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल की, अगर हम बात कर लें इसी में, जैसे आप मानते हैं कि फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब ये है कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। तो इसमें कितने शून्य की संख्या होगी, तो ये बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 10 ही है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो मैं आपको बता दूँ, जितना भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी उसमें केवल और केवल 5 की संख्या पता कर लीजिएगा, यानी 5 से भाग दे लीजिएगा। तो अगर आप 5 से भाग दे लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे ये आपका 10 है, 5 से भाग दीजिए तो 5, 5 दूना 10, यानी कि बस 2 बार में भाग गया, तो यानी कि 2 होगा आपका। यानी कि फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपके आ जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक, 100 तक। यानी कि जब ये 100 तक गुणा हो रहा है, यानी कि ये फैक्टोरियल 100 है। फैक्टोरियल क्या है, 100। तो आप फैक्टोरियल 100 को 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देंगे, 5 20 में 100, फिर 5 से भाग जाएगा, अभी 5 चौक के 20, अब भाग नहीं जाएगा। तो जितनी बार भाग गया है ये, यानी कि 20 और 4 इसको जोड़ लेंगे, तो हम कह देंगे सीधे सीधे कि फैक्टोरियल 100 में कुल कितने बार शून्य आएगा, तो 24 बार आएगा। कितनी बार आएगा, तो 24 बार आएगा। 2 निकालेंगे तो 2 आपको ऐसे ही भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 निकालेंगे तो 200 में भाग देंगे 50, फिर 50 में देंगे 25, 25 में देंगे 12, फिर 12 में देंगे 6, 6 में देंगे तो 3, 3 में देंगे 1, सबों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हाल में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके डॉट 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 दिया था 250। तो 250 तक अगर ऐसा गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे, तो 250 तक गुणा करने का मतलब फैक्टोरियल 250 है। तो फैक्टोरियल 250 में हम 5 निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे 250, 5 निकाल लेंगे, यानी 5 पच्चे 25, फिर हो गया 5 से 5 दाएँ 50, फिर 5 से 5 दूना 10, 3 को जोड़ लेंगे 50, 10 60 2 62, यानी कितने जीरो आएंगे, तो 62 जीरो आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में जैसे कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पूरा हमने सॉल्व कर रखा है। कह रहा है कि अगर 50 पे घात 10 है, यानी कि 50 पे पावर 10 और 2 पे पावर 4, तो इनको अगर गुणा करा जाए तो जीरो कितने मिलेंगे, तो जीरो कितने मिलेंगे फाइनल देखिए आपको बता दिया गया, 14 जीरो मिलेंगे। कैसे, अब जो ये 50 है उनको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, यानी 5 पच्चे 25 दूना 50 पे पावर 10 और 2 पे पावर 4 तो है ही। तो अब देखिए जब पावर होता है तो ये बहुत छोटा सा मतलब
कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब जानना चाहिए, जो क्लास 6 और 5 में ही बता दिया जाता है। पावर है ये आपका 10, यानी कि ये 5 पे भी पावर 10 है, 5 पे भी पावर 10 है, 2 पे भी पावर 10 है। तो देखिए 5 पे पावर 10, 5 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 हो गया। अब देखिए जब ये 5 है बेस, ये भी बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 5 पे पावर कितना 20। अब 2 पे पावर 10 और 2 पे पावर 4, यानी 2 पे पावर कुल कितना हो गया 14। तो मैंने इसके पहले ही चर्चा कर लिया है कि जितना पेयर बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 20 है, पर यहाँ पे 2 पे पावर 14 है, पेयर तो आपका 14 ही बनेगा ना। तो जितना पेयर बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे, जितना पेयर उतने ही जीरो। तो पेयर कितना 14, तो 14 जीरो ही बनेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में कुल टोटल कितने जीरो बनेंगे, तो 14 जीरो बनेंगे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगले में जैसे कि ये भी सेम क्वेश्चन है कि 30 पे पावर 50 और 4 पे पावर 15। 30 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। तो जो पावर 50 है 2 पे भी पावर 50 होगा, 3 पे पावर भी 50 होगा, 5 पे पावर भी पावर 50 होगा। जो 4 है हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 पे पावर 15, 2 पे पावर 15। तो जितने 2 वाले हैं वो सब इकट्ठा कर लीजिए, 2 2 2। तो 2 पे पावर कितना 50 और 30 80 हो गया, 2 पे पावर 80। अब ये 3 पे पावर कितना भी रहे उससे क्या मतलब है, 5 और 2 का ही हमें चाहिए। तो 5 पे पावर 50, यानी 5 पे पावर 50 और 2 पे पावर 80। तो यहाँ पे भी पेयर 50 का ही बनेगा, तो यहाँ पे भी शून्य कितने आएंगे, तो 50 ही शून्य आएंगे। जितना पेयर बनेगा उतने ही शून्य आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है क्या है, 125 गुणे 225 गुणे 125 नहीं है, यहाँ पे देखिए 125 गलती से हो गया है, ये आपका 128 है, इसको 128 कर लीजिए। 128 गुणे 24, 125 दो बार नहीं आएगा, इससे अच्छा है कि हम 125 का बर करके ना लिख दें। तो 125 गुणे 225 गुणे 128 गुणे 24। अब देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, 128 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, और ये 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और ये 3, तो 8 3 24, ये हो गया। 5 पे पावर 3 है, 15 पे पावर 2 है, तो 15 पे पावर 2 मतलब 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर भी 2 लिख सकते हैं, 3 5 15। अब देखिए अब क्या है कि जो 5 है, जो 2 है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपका 5, ये आपका 5 हो गया, यानी कि 3 और 2 5, यानी 5 पे पावर 5। फिर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 3, यानी 2 पे पावर 10, 3 पे पावर 3, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 पे पावर 3, यानी 3 से कोई तो मतलब है ही नहीं, हमें 5 और 2 से मतलब है। पेयर कितने का बनेगा, देखिए 5 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 10 है, तो पेयर 5 का ही बनेगा। तो जितने का पेयर बनेगा उतने ही जीरो आएंगे, तो यानी कि जीरो की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे भी रखा हुआ है। अब देखिए 2 पे पावर 15, 5 पे पावर 6, 15 पे पावर 8 और 20 पे पावर 4। नीचे दिया गया है कि 5 पे पावर 3 और 2 पे पावर 7 से भाग देना। तो 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 6 से जब भाग देंगे तो पावर 3 कम हो जाएगा, तो यानी कि 2 पे पावर 15 यहाँ पे, यहाँ 2 पे पावर 7 है, तो 2 पे पावर 7 यानी 15 में कम हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 8 हो गया। और 5 पे पावर 3, तो 5 पे पावर 6 यानी कितना, 3 कम हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 5 पे पावर 3 हो गया। बाकी 15 पे पावर 8 है, तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 8, 5 पे पावर 8, 3 5 15। फिर 20 पे है, तो 20 पे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4। अब देखिए ये 4 पे पावर जो 4 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 पे पावर 2, 4 को लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 8 लिख देंगे। 2 पे पावर 8 यहाँ है, 2 पे पावर 8 यहाँ है, यानी 2 पे पावर 16 टोटल यहाँ है। अब 5 पे पावर 15 है, देखिए 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 8, 5 पे पावर 4, तो 8 4 12 और 12 3 15, 5 पे पावर 15 हो गया। अब 3 पे पावर 8 से इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो 2 पे पावर 16, 2 पे पावर 15, यानी पेयर कितने का बनेगा, तो पेयर बनेगा 15 का, तो 15 जीरो होंगे इसमें। टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगले स्लाइड में जैसे कि आपको लिख रहा है विभाज्यता, तो हम लोग विभाज्यता जान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है विभाज्यता जानने के बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज विभाज्यता ही बस जानेंगे, इसके बाद इसको बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर के जो है हम लोग समझेंगे कि कैसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पहले लिखा होगा, सिर्फ और इसमें आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, पर मैं आपको जैसे डिस्क्राइब करूँगा वो समझ में आता जाएगा, उसको नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में। चलिए, जो देखिए पहले लिखा हुआ 2 की विभाज्यता, तो 2 की विभाज्यता मान लेते ये नंबर लिखा हुआ है 3689। यहाँ पे लास्ट की अगर हम बात करें
तो लास्ट में एक संख्या कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या कौन सा नंबर होना चाहिए, तो वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या यहाँ है इस वाले संख्या पे लास्ट में, तो वो 2 से भाग चला जाएगा। तो यानी कि 0, 2, 4, 6 यानी कि सम संख्या 0 को ले करके अगर इकाई अंक में है तो वो 2 से भाग उसमें जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। और इसको मतलब ये है कि 2 से अगर भाग देना, देखिए 2 पे पावर 1, अभी इसको हम बाद में समझाते हैं क्या है इसका मतलब। फिर यहाँ देखिए, फिर आगे अगर हम चलेंगे तो आगे देखिए इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक खाली कर लीजिए। तो ये 4 का मतलब होगा कि लास्ट का 2 अंक 4 से घटने वाला हो। हम यहाँ पे 0-4 भी मेंशन कर सकते हैं, 0-4। हम वहाँ पे सिर्फ और मतलब 4 यानी कि 1-6 मेंशन कर सकते हैं, 16। हम वहाँ पे 20 भी मेंशन कर सकते हैं, हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा 2 नंबर होना चाहिए लास्ट का जो 4 से कटने वाला हो। 4 से अगर कटेगा लास्ट का 2 अंक तो समझ लीजिए पूरे नंबर में 4 का भाग चला जाएगा। और हम बात करते हैं सीधे 8 की। तो अगर 8 की बात करें तो 8 में लास्ट के 3 अंक 8 से कटने वाले हों, यानी कि हम 080 भी लिख सकते हैं, 008 भी लिख सकते हैं, 160 भी लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं। मतलब लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कटने वाला हो तो समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। और 16 की डिजिबिलिटी में अगर देखा जाए तो 16 की डिजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट का 4 अंक जो है वो 16 से कटने वाला हो। तो जैसे हमने यहाँ पे पावर दर्शाया है, अगर 2 है तो 2 पे पावर 1 यानी एक संख्या, लास्ट का एक संख्या कटने वाला हो। 4 लिखा गया यानी 2 पे पावर 2 यानी 2 संख्या कटने वाला हो। 8 का मतलब है 2 पे पावर 3 यानी 3 संख्या कटने वाला हो। 16 का मतलब होता है 2 पे पावर 4 यानी कि 4 संख्या जो है 16 से कटने वाला हो। तो पूरी संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 5 में भी यही कॉन्सेप्ट काम आता है। देखिए लास्ट में एक अंक 5 से कटने वाला हो, यानी कि लास्ट का इकाई संख्या या तो 0 हो या तो 5 हो, 0 हो या तो 5 हो, तब वो 5 से कटेगा। लास्ट का 2 अंक जो है वो 25 से कटने वाला हो, चाहे वो 50 ही क्यों ना हो, चाहे वो 75 हो, चाहे जो भी हो। लास्ट का 2 अंक वो मतलब अगर 25 से कट रहा है तो समझ लीजिए कि 2 0 भी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि वो पूरा 25 से कटेगा। 125 की बात करें तो लास्ट का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी पावर पे 5 है पावर 1, 5 है पावर 2, 5 है पावर 3, तो 3 का मतलब 3 अंक, लास्ट का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। चाहे वो 125 से कटे डायरेक्ट, चाहे 125 के मल्टीपल में हो, जैसे 125 हो, 250 हो या फिर 375 हो, कुछ इस तरह का। और 50 के बारे में बात करेंगे तो 50 सेम 5 का ही तो है, 5 का ही है। तो इसको समझते हैं पूरा अच्छे से। 5 है, देखिए 5 है, बस खाली के आगे 0 लगा है। 0 लगने का मतलब क्या है कि इकाई संख्या हमेशा 0 रहेगी। और 5 की डिजिबिलिटी ये कहती है कि या तो यहाँ पे 5 की डिजिबिलिटी कहती है या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो। तो देखिए 0 लगा है, या तो 0 हम यहाँ पे लगा देंगे बगल में, या तो 5 लगा देंगे, बस ये 2 संख्या लगा सकते हैं। तो वो 50 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। बाकी हम बात करते हैं 3 की। तो 3 की डिजिबिलिटी देखिए, 3 की डिजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर हो वो 3 के मतलब 3 के संख्या में हो, यानी 3 वो संख्या 3 से कटने वाली हो। जैसे कि ये 3 कट गया, ये 9 कट गया, तो ये 3 और 9 कट गया, तो 8 के साथ क्या मिले, यानी 1 रहे यहाँ पे तब भी हो जाएगा, 8 1 9, 3 की डिजिबिलिटी हो जाएगी। 7 रहेगा यहाँ पे, 7 रख देंगे तो 8 7 15, वो तब भी 3 से कट जाएगा। या 4 रहेगा तब भी 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 से कटने वाला है। लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो 9 ये कहता है कि सबका योग 9 में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 9 है, ये 9 है, तो ये देखिए 8 3 11 है, तो 11 के बाद अगर हम 7 यहाँ रखेंगे तो 11 7 18, तभी 9 के मल्टीपल में आएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते हैं, हमको 7 ही रखना पड़ेगा। फिर चलिए 6 की डिजिबिलिटी क्या कहती है, तो 6 की डिजिबिलिटी ये कहती है पहले कि तो वो 3 से कटने लायक हो, यानी अगर 2 से भी कटने लायक हो। तो 6 में जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, तो 2 की डिजिबिलिटी हम समझ गए कि इकाई संख्या सम होना चाहिए। अगर मान लेते इकाई संख्या सम यहाँ पे 2 रख दिए, तो 2 रखेंगे तो देखेंगे 2 और 7 9 हो गया, और 9 पहले से है, ये भी तो कटेगा, 3 है, तो 3 से 3 कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, 7 2 9, ये भी 3 से कट रहा है। और इकाई संख्या 2 है, यानी कि इकाई संख्या सम है, तो इकाई संख्या सम होने की वजह से वो 2 से भी कटेगा। तो जब 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो समझ लीजिए कि वो किससे कटेगा, पूरा 6 से कटेगा।
तो यानी कि जो 2 से 3 से दोनों से कटे, यानी कि वो डेफिनेटली किससे कटेगा, 6 से कटेगा। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगले स्लाइड में जो है बहुत ही खासम खास डिजिबिलिटी है किसकी, 11 की। मेरा फेवरेट नंबर है ये 11 और 5 और 7 और 9, ये तो मेरा फेवरेट नंबर है। इसमें तो जो मैं आप लोगों को एकदम तगड़ा तगड़ा तरीका बताने वाला हूँ। पहले 11 की डिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो नॉर्मल तरीके से लोग जानते हैं और हम लोग कैसे आज के बाद से करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे ये नंबर लिखा गया है 8 1 9 6 7 7। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को चेक करना हो कि ये 11 सा इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अब देख लीजिए कैसे होगा। अभी देखिए हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट नंबरों का योग करते हैं। 8 और 9 17, 17 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 3 20, 20 4 24 ऐसे जोड़ लिए। फिर 9 7 16, 16 और 1 17। तो यहाँ पे क्या है कि 17 और 24 तो नहीं बन रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, ना 0 आ रहा ना 11 के मल्टीपल में आ रहा है। तो 0 और 11 के मल्टीपल में अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि ये डेफिनेटली जो है 11 से नहीं कटेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसी संख्या को, अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 8 1 4 7 सॉरी 4 6 7 6 7 7। देखिए 8 4 12, 12 7 19, तो 12 7 19 हो गया। तो 7 6 13, 13 1 14, तब भी नहीं कटेगा। अब मान लीजिए कि अगर कटने लायक अगर हम लोग बना दें इसको, तो देखिए तो इस 6 के जगह पे देखिए कुछ और लिख दीजिए, मान लेते हैं कि 4 लिख देते हैं। देखिए 8 4 12 4 16, तो ये 16 हो गया। तो अभी यहाँ पे हम कितना लिख दें, 9 9 6 15 1 16। अब यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16, यानी 16 16 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी जो है वो किससे कट जाएगी, वो 11 से कट जाएगी। यानी कि 81 46 49 रहेगा, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 11 से। लेकिन अगर हमें अपने तरीके से चेक करना हो तो हम देखिए कैसे बताते हैं। यही सेम संख्या यहाँ पे लिखी गई है, बस हमने उसको थोड़ा दूर दूर इसलिए किया है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये 77 है टोटल, ये आपका टोटल 96 है, टोटल आपका क्या है 81 है। 2 2 का पेयर बनाना है। मान लीजिए 6 संख्या है तो 2 2 का पेयर आराम से बन रहा है। देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है। अगर 5 संख्या रहता तो हम आगे एक 0 लगा लेते, 6 कर लेते, तब भी बन जाएगा। अब देखिए अब करना क्या है कि 11 का भाग दीजिए, तो 11 का भाग इसमें चला जा रहा है, यानी कि 11 से 77 से 0 बचेगा। ए में देखेंगे -3 बच रहा है, ए में देखेंगे तो 11 से 77, तो जब 11 से 77 देखेंगे तो 77 इसमें 4 बच रहा है, +4 बच रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ +4 बच रहा है और यहाँ पे -3 बच रहा है, यानी कि +1 बच रहा है। जब +1 बच रहा है तो यानी कि जाहिर सी बात है इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा। तो 11 से भाग नहीं जाएगा, हम सीधे सीधे बोल देते हैं। जैसे इसके पहले जो नंबर हम ले रखे थे, अगर उस नंबर को लिया जाए, जैसे क्या था 81 46 कितना था, 81 46 97 था। देखिए 8 4 12 और 12 ऐसे सा कुछ और लिख देते हैं जो कटने लायक हो। 81 46 49। अब देखिए 81 46 49, जैसे कि हम लोग देखे थे 8 4 12 4 16, 9 6 15 1 16। तो ये वाला तरीका तो सब लोग जानते हैं, ये वाला किताबी तरीका है और मैक्सिमम जगह पे पढ़ाया भी जाता है। लेकिन हम अपने तरीके से इसको चेक करने वाले हैं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। मैंने कहा कि 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बन गया। अब देखिए 11 से भाग दीजिए, तो 11 चौक 44, यहाँ पे +5 बच गया, 11 चौक 44 +2 बच गया। अब यहाँ पे भाग दीजिए 11 और 88, कितना कम है, -7 कम है। अब देखिए यहाँ पे +7 हो गया, यहाँ पे -7 हो गया, यानी कि +7 और -7 मिलकर क्या हो गया 0, यानी कि पूरा भाग इसमें 11 का चला जाएगा। तो हम 11 की डिजिबिलिटी से ऐसे ही जो है आपको बताएंगे। ये आपको पता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्तांक हो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरीके का जब प्रश्न आ जाए कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तब वहाँ पे ये तरीका बहुत ही बेस्ट साबित होता है। और बाकी सब जगहों पे ये तरीका बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा लंबा चौड़ा था नंबर मिल जाए
तो आप अल्टरनेट करके जोड़ते रह जाएंगे और जोड़ते घटाने में आपको टाइम लग जाएगा, तब तक ऐसे ही चेक करके हम आंसर उसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड में। तो जैसे अगला स्लाइड में यहाँ पे आपने हेडिंग देख ली है, क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, यानी हम प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। 11 इसमें यूनिक था तो इसको हम अलग से बता दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले स्लाइड में, तो वहाँ पे भी प्राइम नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये आप सारा आपका प्राइम नंबर है, 7, 13, 17, 19, 23, 21, 31, इनकी डिविजिबिलिटी हम देखने वाले हैं आज। इनकी डिविजिबिलिटी कैसे, मतलब हम इसको याद रख पाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया है, पूरा डायग्राम बना करके बच्चों को समझाया है, और इसके बाद इसके लिए हमने नोट भी कुछ लिखवाया था बच्चों को। तो वो क्लास की बात अलग होती है। अब यहाँ पे सब कुछ नहीं मिल पाता है, एक्चुअली क्या है कि ना उतना समय है ना उतना टाइप हो पाता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के ही बताऊँगा जिसको आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, और ये आपका क्या है, तो ये 10 का टेबल यानी 10 का पहाड़ा लिखा गया है। 10 का पहाड़ा आप ऐसे लिख लीजिए याद करने के लिए। तो देखिए अगर हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। जैसे कि हम 7 का पहाड़ा पढ़ें तो वो पहाड़ा जो है इसके लाइन में, इस लाइन के में जो नंबर लिखा गया है उस किसी नंबर में से एक नंबर में या तो कम या तो ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7, 7 दूना 14, 7 3 21। तो देख रहे हैं 21 जो है वो 20 से जो है 1 ज़्यादा आ रहा है, 20 से 1 ज़्यादा आ रहा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम ये देखेंगे कि जो 10 का पहाड़ा है वो कितना गुना है। तो 10 का पहाड़ा 2 गुना है, तो यानी कि हमारे समझ में आ गया कि 7 की डिविजिबिलिटी जो होगी वो 2 गुना करके घटाने से होगी। 2 गुना करके क्या करने से होगी, घटाने से होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी नंबर ले लें 7 से जो कटने वाला हो, तो अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं कैसे, कि मान लेते हैं कि 700 या हाँ मान लेते हैं 756 है, तो ये अब 7 से कट जाएगा। तो 7 से कट जाएगा तो जैसे कि मैंने कहा कि 10 के पहाड़ा में कितना गुना है, तो 2 गुना। तो यानी कि क्या इस संख्या का क्या करिए, अब 2 गुना करिए, कितना हो गया 12। तो ये 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 7 1 21 हो रहा है, 2 गुने से 1 ज़्यादा है, यानी कि तो 2 गुना करके हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 12 घटा लेते हैं 75 में से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 6, 63 हो गया। तो क्या 7 का भाग 63 में जा रहा है, तब कहेंगे सर बेहिचक जा रहा है, मतलब कि 7 का अगर भाग 63 में जा रहा है यानी कि हम कह सकते हैं कि 756 में भी क्या होगा, 7 का भाग जाएगा। तो 756 में भी 7 का भाग जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे वाले नंबर को देख लेते हैं। चलिए आगे वाले नंबर को देखेंगे। तो आगे नंबर को अगर हम बात करें, इसी 756 की ही अगर हम बात करें, तो क्या 7 की डिविजिबिलिटी एक और बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 7 49 भी तो हो रहा है, जो यहाँ तक आ रहा है। 49 का मतलब यहाँ पे -1, जब -1 हो गया यानी 10 का पहाड़ा देखेंगे क्या गुना, तो 10 का पहाड़ा 5 गुना, माइनस में हो रहा था यानी कि 5 गुना करके हमें प्लस करना पड़ेगा। तब 5 गुना करके क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो करिए 5 गुना, तो 5 का गुना करेंगे, 5 5 25, 25, तो 25 का अगर 25 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 5 5 10, और ये हो जाएगा 100। यानी कि जब भी 2 अंक 0 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो 100 से कट जाएगा। सॉरी 5 5 25 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगा, देख लेते हैं। 5 गुना करेंगे, किसका 5 गुना, इकाई संख्या का ना 5 गुना, तो 5 गुना करेंगे कितना हो गया 30। 30 को जोड़िए यहाँ पे, तो 30 हो गया, कितना हो गया 105। तो क्या 105 7 से नहीं कटता है, 15 7 105। अब कहेंगे सर कटता है, तो यानी कि 756 भी 7 से कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले हमें डिविजिबिलिटी अभी 7 की केवल एक पता थी कि 2 गुना करके घटाते हैं, इकाई संख्या का 2 गुना करके बाकी अन्य बचे संख्या से घटाते हैं। प्राप्त संख्या यदि 7 से घटती है तो समझ लीजिए क्या होगा कि सारी संख्याएं 7 से कटेंगी। लेकिन यहाँ पे जो है हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम 5 गुना करके जोड़ दें तब भी 7 से कट जाएगा। चलते हैं इसी तरह से अगले तरफ, अगला प्राइम नंबर देखते हैं, यानी कि 13 की तरफ देखते हैं। तो 13 क्या कह रहा है, 13 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि जो 10 के पहाड़े में या तो 1 ज़्यादा या तो 1 कम पे आए।
तो अब कहेंगे सर 13 तियाँ 39, तो 40 के पास में आ रहा है, यानी कि इतना आ रहा है, एक कम। तो एक कम आ रहा है, तो देखिए 10 का पहाड़ा के एक बार है तो 4 गुना है, तो 10 का पहाड़ा 4 गुना, यानी 4 गुना करके जोड़ने पर, 4 गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। जब भी कम रहेगा तो अब क्या करिएगा, सिर्फ जोड़ दीजिएगा, जब भी ज़्यादा रहेगा तो क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। यानी कि अगर हम 13 से कटने वाला कोई भी नंबर लें, 13 से कटने वाला अगर कोई भी नंबर लें, जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार का नंबर ही है, ये 13 से कटने वाला है, तो अब क्या कह रहा है कि 13 तियाँ 39, यानी कि 40 द्वारा, यानी कि 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे, माइनस हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो भाई जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो ज़रा जोड़िएगा, देखिए 6 2 8 7 1 8, क्या 78 13 से नहीं कट रहा है, तो अब कहेंगे सर कट रहा है, 13 6 78, यानी कि जब 13 से कट रहा है तो समझ लीजिए बाकी भी संख्या 663 भी क्या है, 13 से कटने वाली संख्या है। अभी आप कहेंगे कि सर ये 3 संख्या में केवल काम करेगा, तो नहीं, हम इसके 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या में भी आपको समझाएंगे, पर अभी धीरे धीरे बेसिक है, तो आप लोग पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर बड़ी बड़ी संख्या करेंगे। 6 संख्या को हम आधा आधा करके घटा लेते हैं, फिर वहाँ पे भी यही तरीका लगा लेते हैं। चलते हैं हम 19 की तरफ चलते हैं, 19 वाला देख लेते हैं। 17 आप लोग चेक कर लीजिएगा, 17 तियाँ 51, 5 गुना करके घटाने पर, तो कर लीजिएगा आप सीधे 17 तियाँ 51, यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए 5 गुना हो गया, 10 का पहाड़ा 5 गुना ना, तो सीधे बना लीजिए 5 गुना करके घटाने पर, तो 5 गुना करके बची हुई संख्या से क्या करने पर, घटाने पर, ये नहीं है। अब अगर हम बात करें 19 की, तो 19 से करेंगे, 19 से करने 19, तो 19 से करने 19 यानी 20 पे जा रहा है, यानी कि ये कम है, तो यानी 10 का पहाड़ा 2 गुना ना, तो अब कह देंगे सर 2 गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर, 2 गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। जब भी कम रहेगा तो जोड़ने पे, जब भी ज़्यादा रहेगा तो घटाने पर, और 10 के जितने गुने पहाड़ में रहेगा उतना गुना करना पड़। अगर हम बात करते हैं 29 की, तो 29 देखिए क्या कर, 29 से करने 29, तो यहाँ पे भी क्या है, एक कम है, तो 10 का पहाड़ा क्या गुना, तो 3 गुना, तो आप सीधे बना लीजिए इसका, 3 गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर, 3 गुना करके क्या करने पर, तो जोड़ने पर, ये बना लीजिए आप, 29 का बना लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 31 की, तो 31 से करने 31, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, यानी कि ये आ गया 3 गुना करके घटाने पर, 3 गुना करके घटाने पर, तो इसका भी बना लीजिए 3 गुना करके घटाने पर, 3 गुना करके घटाने पर। हम 31 के अलावा अगर हम किसी और की बात करें, जैसे कि 37 की बात करें, तो 37 भी बन जाएगा। अगर 37 के अलावा अगर हम 41 की बात करें, तो 41 भी बन जाएगा। तो सीधे कह देंगे 41 का अगर हम डिजिबिलिटी निकालना है तो 41 से करने 41, 40 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो यानी कि ये 10 के पहाड़ में क्या गुना है, तो 40, 4 गुना है, यानी 4 गुना करके अगर ज़्यादा है तो घटाने पर, जब ज़्यादा है तो घटाने पर, तो 4 गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। तो इस तरीके से जो है आप डिजिबिलिटी, किसी भी प्राइम नंबर का आप डिजिबिलिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि लोग बस 7 13 19 तक जानते हैं, मैक्सिमम 17 19 23 तक जान लेते हैं, उसके आगे नहीं जानते हैं। तो मैं आपको इसी तरह से बता दे रहा हूँ, किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 59 का करना होगा, तो 59 करने 59 यानी 60 से एक कम है, तो यानी 60 क्या है, 10 का 6 गुना है, तो इकाई संख्या का 6 गुना करके, कम है तो जोड़ने पर, कम है तो जोड़ने पर। ऐसे हम किसी भी प्राइम नंबर का जो है डिजिबिलिटी निकाल सकते हैं, और आप लोग भी निकाल के अपने भाषा में इसको लिख लीजिएगा और उसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, जैसे मैंने बताया आपको वैसे घर पे प्रैक्टिस करिएगा बार बार बना करके, कि ये कितना गुना है, तो कम है तो जोड़ने पर, अगर ज़्यादा है तो घटाने पर। ऐसे करके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको जहन में आ जाएगा। जब एक बार जहन में आ गया तो फिर वो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं इस बात को। और बाकी ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तभी तो समझ में आएगा, अगर पूरा देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने से कर पाएंगे इसको। चलिए तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।